2 दिन हो चुके थे। पीयूष और आरव दोनों गायब। गांव वाले कोकी के पास भी नहीं जाते थे, लेकिन अनायक, जो पीयूष का पड़ोसी था, यह मानने को तैयार नहीं था कि उसके दोस्त बस गायब हो गए। रात में उसे पीयूष की मम्मी की रोने की आवाज सुनाई देती थी और हर सुबह उसे उसी खिड़की में 3 परछाइयां दिखती थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। अनायक ने ठान लिया, जो कुछ भी हो वो सच्चाई पता लगाएगा। बाकियों से उलट अनायक ने गांव की सबसे बुजुर्ग दादी से पूछा, ये कोठी इतनी डरावनी क्यों है? दादी ने धीमी आवाज में बताया, ये कोठी एक परिवार की थी जिनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। कहते हैं वो लोग यहाँ से गए नहीं, बस दिखते नहीं। फिर दादी ने अनायक को एक पुरानी बात बताई, खिड़की में जो परछाई दिखती है ना, वो किसी को बुलाती नहीं है, वो वापस चाहती है जो उसने खोया था। अनायक और भी उलझ गया। उसने क्या खोया था? उस रात अनायक अकेले कोठी की ओर निकला। हवा बेहद ठंडी थी। सड़क पर कुत्ते भी भौंकना बंद कर चुके थे। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा, उसे लगा किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ। वह मुड़ा, कोई नहीं। गेट खुद ब खुद थोड़ा और खुल गया, जैसे कह रहा हो, अंदर आओ। अनायक अंदर घुस गया। अंदर का गलियारा अजीब तरह से शांत था। दीवारें नमी से भरी और जमीन पर धूल की मोटी परत, लेकिन बीच बीच में कुछ जगह साफ थीं, जैसे किसी ने हाल ही में कदम रखे हों। अनायक धीरे धीरे ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ा। हर कदम पर उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। ठप ठप ठप, धड़कन तेज हो गई। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचते ही उसने वो कमरा देखा, वही खिड़की वाला कमरा। दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसे झटके में महसूस हुआ, कमरा अब पहले जैसा खाली नहीं था। फर्श पर 3 छोटी छोटी गीली पैरों की छापें थीं, जैसे कोई अभी अभी चला हो। दीवार पर परछाइयां फिर उभरी, इस बार 3, लेकिन ये परछाइयां स्थिर नहीं थीं। उनकी चाल बिल्कुल बच्चों जैसी थी, धीमी, हल्की और अजीब। अनायक, पीयूष, आरव। परछाइयां रुक गईं और खिड़की की ओर इशारा करने लगीं। खिड़की अचानक बंद हो गई। थराई, कमरा अंधेरा हो गया। और फिर अनायक को किसी की आवाज सुनाई दी, बहुत कमजोर, बहुत दूर से, अनायक, मत आना। यह पीयूष की आवाज थी। अनायक की आंखों में आंसू आ गए, पर आवाज आगे बोली, हम वापस नहीं जा सकते, वो हमें जाने नहीं देगी। अनायक ने कांपते हुए पूछा, वो कौन? और तभी दीवार पर परछाइयां फैलने लगीं, जैसे किसी लंबी आकृति का आकार ले रही हो। कमरा अचानक ठंडा हो गया। परछाइयों के बीच से एक धीमी आवाज आई, घर पूरा नहीं होता जब तक सब वापस न आए। खिड़की अपने आप खुल गई और बहुत जोर की हवा चली। अनायक का बैलेंस बिगड़ गया और उसका फोन नीचे गिरकर बंद हो गया। उसने उठकर देखा, परछाइयां अब उसके बिल्कुल पास थी, इतनी नजदीक कि उसे लगता था वो सांस ले रही हो। और फिर लाइट एक पल के लिए चमकी और कमरे में कोई नहीं था, न परछाइयां, न आवाजें, सिर्फ खिड़की के शीशे पर 4 उंगलियों के निशान थे, जैसे चौथा किसी को अंदर बुलाया गया हो।